हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है आइसोकॉन्ट लाइन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आइसोकॉन्ट कर्व के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो सब कुछ ऊपर से जाने वाला है, यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक ही करूंगा, पहले प्रीवियस वीडियो को देखकर आइए, तभी मुद्दा समझ में आएगा, वरना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर आपको आइसोकॉन्ट कर्व और आइसोकॉन्ट लाइन के बारे में पता है, अच्छी खासी नॉलेज है, आपने वीडियो देखी है ईमानदारी से, तो वीडियो आपके लिए ही है। मुद्दे का नाम है इष्टतम साधन संयोगों का चुनाव या साधनों का न्यूनतम लागत संयोग। गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोल कर पी जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जाम में आना ही आना है। आखिर क्या होता है ये इष्टतम साधन संयोगों का चुनाव या साधन का न्यूनतम लागत संयोग? ठीक है गाइज, इसको आप जो है उत्पादक का संतुलन या फर्म का संतुलन भी जो है कह सकते हो कि उत्पादक का संतुलन या फर्म का संतुलन जो है कहां पर होता है। ठीक है, इसके अंदर गाइस दो तरीके के केस होते हैं। एक तो होता है एक दिए हुए उत्पादन के लिए लागत को न्यूनतम करना, और दूसरा केस होता है दी हुई लागत के लिए उत्पादन को अधिकतम करना। ये दोनों क्या केस हैं, अभी हम वन बाय वन इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपने उपभोक्ता वाली जो वीडियो पढ़ रखी है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, और प्रीवियस में पहले भी कह रहा हूं। ठीक है, इसके लिए गाइस देखिए, शर्त क्या है, ये क्या चीज है, क्या मुद्दा है कि जब एक उत्पादक जो है किस पॉइंट पर, एक उत्पादक संतुलन में कब होता है? एक उत्पादक संतुलन में तब होता है जब उसको जो है अधिकतम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ जो है उसको मिल रहा हो। ठीक है, और अधिकतम लाभ उसको कब मिलेगा, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जिस पॉइंट पर क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, मिनिमाइज होगी, तो प्रॉफिट जो है आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, तो प्रॉफिट आपका जो है ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो भाई आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, वो कौन से संयोग हैं जहां पर आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होगी और उत्पादक जो है संतुलन में होगा, वही जो है हमें यहाँ पे पता करना है। दो तरीके के यहाँ पे सिनेरियो हैं। एक तो है कि अगर आपको उत्पादन दे रखा हो तो आपको लागत को न्यूनतम करना है, तब कैसे संतुलन में होगा। या दूसरा केस है कि अगर लागत दे रखी हो और उत्पादन को अधिकतम करना हो तो वो कैसे संतुलन में होगा। वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसमें से कोई सा भी केस आ सकता है गाइस, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या प्रॉपर ये भी आ सकता है। अगर ये आ गया तो आपको दोनों जो है एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, या इन दोनों में से कोई भी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है आपसे, पहले ही बता रहा हूं। अगर ये पूछे तो दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, चाहे कितने भी मार्क्स का आए। इसमें जो गाइस शर्त है बिल्कुल वैसी ही है जैसे उपभोक्ता की होती है कि उत्पादक या फर्म का संतुलन कहां पे होगा, वहां पर होगा जहां पर ये दो सरकमटेंसेस जो हैं आपस में एक साथ पूरी हो रही हैं। जहां पर भी ये दो शर्त जो है एक साथ पूरी हो रही होगी, वहीं जो है उत्पादक संतुलन में होता है। तो पहला क्या कह रहा है, सम लागत रेखा का जो ढलान है वो सम मात्रा वक्र के ढलान के बराबर होता है। मतलब दोनों के जो स्लोप हैं, आइसोकॉन्ट कर्व का स्लोप बराबर होगा आइसोकॉन्ट लाइन की स्लोप के, वहीं पर उत्पादक क्या होगा, संतुलन में होगा। मतलब कि W अपॉन में R किसका होता है, सम लागत रेखा का, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और MRTS किसका होता है, आइसोकॉन्ट कर्व का, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि MRTS इक्वल होता है MPL अपॉन में MPK के प्रीवियस वीडियो में। तो ये एक पूरी जो है कंडीशन बन गई है, आप इतनी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। W अपॉन में R सम लागत का जो स्लोप है वो किसके बराबर हो, सम मात्रा वक्र के, तो एक उत्पादक जो है संतुलन की अवस्था में होता है। ये भी लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, टीचर को भी लिखेगा कि पढ़ा लिखा बच्चा है, चलो पता है। लेकिन ये एक कंडीशन जो है ये
आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन का भी फुलफिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि जिस पॉइंट पर स्पर्श बिंदु पर जहां पर आपकी आइसोकॉन्ट लाइन जो है आइसोकॉन्ट कर्व को जो है स्पर्श कर रही होगी, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर आपका जो सममात्रा वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर वो कब होगा, दूसरे शब्दों में जब आपकी MRTS जब घटती हुई होती है, तो भैया आपको भी पता है आइसोकॉन्ट कर्व क्या होता है, आइसोकॉन्ट कर्व मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। प्रीवियस वीडियो में हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। ये दोनों कंडीशन जहां पर भी पूरी होगी, दोनों ही केसेस के अंदर गाइस, दोनों ही केस, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, ठीक है, कंडीशन जो है यही रहेगी, शर्त जो है यही रहेगी दोनों ही केसेस के अंदर। और इसकी कुछ मान्यताएं हैं, मान्यताएं भी दोनों ही की सेम रहेगी, कोई सा भी केस हो, ठीक है, सिर्फ कर्व जो है वो इसका अलग अलग बनेगा, ठीक है। मान्यताएं क्या है कि सबसे पहले तो केवल दो ही साधन है, श्रम और पूंजी। सबसे पहले यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है। दूसरा यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि पूंजी और श्रम की जो है सब इकाइयां समरूप है, होमोजीनियस है, एक जैसी ही हैं। पूंजी और श्रम की इकाइयों की कीमत R और W जो है वो दी हुई है और स्थिर है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। लागत व्यय हमारी औकात कितनी है, कितना हम खर्च करने के लिए रेडी हैं, वो भी जो है दिया हुआ है। फर्म जो है वो केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करती है, ये भी यहाँ पे जो है अजम्पशन ली गई है। और फर्म का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर जो है लाभ कमाना है, लाभ अधिकतम करना है, ठीक है। ये 6 यहाँ पर जो है अजम्पशन ली गई है। इन 6 अजम्पशन के बेस पे एक उत्पादक, एक फर्म जो है कैसे संतुलन में होगी, 1 बाय 1 जो है हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इस वाले केस पर कि एक दिए हुए उत्पादन के लिए लागत को क्या करना है, लागत को मुझे जो है न्यूनतम करना है। इसका क्या मतलब होता है, एक दिए हुए उत्पादन के लिए, बच्चे इसमें जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिए हुए उत्पादन के लिए गाइस इसका ये मतलब है, मान लो आपने जो है सोच लिया कि मुझे जो है इतना उत्पादन करना है, ठीक है। आपने क्या सोचा, आपने ये सोच लिया कि मुझे भाई इतना उत्पादन करना है 200 का, ठीक है। अब इस 200 का उत्पादन करने के लिए मेरी जो है कॉस्ट किस पॉइंट पर जो है मिनिमाइज आएगी, कहां पर मिनिमाइज आ रही है, ठीक है। जिस पॉइंट पर भी इस 200 का उत्पादन करने के लिए आपकी कॉस्ट जो है मिनिमाइज आएगी, वहीं पर आप क्या होगे, वहीं पर आप जो है संतुलन में होंगे, ठीक है। देखिए इसका कर्व कैसे बनेगा, मैं कर्व बना देता हूं। सबसे पहले ये मैंने बना दिया y एक्सिस, ये मैंने बना दिया x एक्सिस, ठीक है जी। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। आपको ये पता है कि मुझे 200 का उत्पादन करना है, ठीक है। कितने का उत्पादन करना है, 200 का। तो मैं यहाँ पर जो है 3 सम लागत रेखाएं जो है मैं यहाँ पर खींच रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले मैंने जो है एक, मान लीजिए ये बना दी, दूसरी जो है मैंने ये बना दी, बिल्कुल उपभोक्ता वाले ही है, कोई ज्यादा ऐसा हुआ वाली चीज नहीं है। अगर आपको उपभोक्ता वाला आता है तो आप 1 मिनट में इसको कर दोगे। ये मैंने बना दी तीसरी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले नाम देंगे AB, A1, B1 और ये हो गया आपका A2, B2। मैंने यहाँ पे 3 जो है सम लागत लाइन बनाई है, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सबसे कम खर्चा, ये उससे ज्यादा खर्चा और ये उससे भी ज्यादा। हायर, जितना ऊंची जो है सम लागत लाइन है वो उतना ज्यादा लागत व्यय को शो कर रहा है, जितनी नीची है वो उतना कम लागत व्यय को शो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए, चलो मैं यहाँ पे आपको आपकी समझ के लिए लिख देता हूं। मान लो ये 50 रुपए को शो कर रहा है, ये 60 रुपए को शो कर रहा है और ये 70 रुपए को शो कर रहा है, ठीक है। मेरा क्या मुद्दा है, लागत जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लागत न्यूनतम होनी चाहिए। कितना उत्पादन करना है मुझे उत्पादन करना है 200 का। कितना उत्पादन करना है, 200 का। तो मुझे जो है अब यहाँ पर एक सम मात्रा वक्र बनाना है जो कि 200 उत्पादन को जो है दर्शाए, ठीक है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर जो है एक आइसोकॉन को ड्रॉ कर दिया है जो कि किस चीज को शो कर रहा है, जो कि शो कर रहा है 200 के उत्पादन को, ठीक है। अब ये जो है कहां पर जो है टेंजेंट हो रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये टेंजेंट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर।
और इसको भी नाम देंगे, मान लीजिए OX और OY, ठीक है। फिर एक ये जो है यहाँ पर और एक जो है यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट पर भी ये जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है हमें उत्पादन करना है 200 का। कितना उत्पादन करना है? 200 का उत्पादन करना है। कंडीशन वही लगानी है पीछे वाली जो दोनों मैंने भी आपको बताई हैं कि भाई आपकी जो सम लागत वक्र है वो आपकी सम मात्रा वक्र को क्या करना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको भी मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए ये M है। कितना है? M। तो टेंजेंट कहां पर हो रहा है? टेंजेंट हो रहा है M पॉइंट पर। R और T पॉइंट पर सबसे पहली बात तो टेंजेंट नहीं हो रहा है, वो आपको भी दिख रहा है, ठीक है। और ये वाली जो आपकी सम लागत है ये कितने को शो कर रही है? आपकी ये 60 रुपीज की टोटल कॉस्ट को शो कर रही है इसी 200 का उत्पादन करने के लिए। जबकि ये जो A2 और B2 वाली है ये आपका कितना शो कर रही है? ये आपका शो कर रही है 70 रुपए का इसी 200 का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है? आपको करना है कॉस्ट को मिनिमाइज। आपको क्या करना है? आपको करना है कॉस्ट को मिनिमाइज। जब इसी 200 का उत्पादन करने के लिए 70 रुपए यहां पर लग रहे हैं इस वाली समलागत लाइन पे, और इसी 200 का उत्पादन करने के लिए इस वाली समलागत लाइन पे 60 रुपए लग रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो आप कहां पर प्रोडक्शन करोगे? सिंपल सी बात है, M पॉइंट पर प्रोडक्शन करोगे, जहां पर आप जो है OX श्रम लगाओगे और OY जो है पूंजी लगाओगे, और क्या करोगे? M पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पर होगे, संतुलन में होगे। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका 200 का उत्पादन करने की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी जो है मिनिमाइज आ रही है, ठीक है। गाइज आपको इस कर्व को एक्सप्लेन करना है। पीछे जो मैंने आपको दोनों की दोनों शर्तें बताई हैं वो भी आपको क्या करना है? दोनों अच्छे से इलेबोरेट करनी है कि ये MRTS जो है किसका स्लोप होता है, W/R किसका स्लोप होता है, किस पॉइंट पर ये बराबर होंगे, वहां पर जो है उत्पादक संतुलन में होगा। एक एक चीज आपको जो है एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद कर्व भी एक्सप्लेन करना है कि भाई AB ये जो है समलागत लाइन है और ये जो है आइसोकॉन्ट है, ये इतना उत्पादन शो कर रहा है, M पॉइंट पर संतुलन में होगा, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्यों नहीं होगा। ये सारी बकवास जो मैंने अभी करी है ये आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आनी है और दोनों शर्तों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद अजम्पशन, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये तो था आपका पहला केस, ठीक है। तो ये आइसोकॉन्ट जो है टेंजेंट हो रही है, साथ के साथ यहाँ पर जो आपका आइसोकॉन्ट है वो मूल बिंदु की ओर, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु की ओर जो है कैसा है? उन्नतोदर भी हो रहा है, MRTS आपकी घट रही है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर M पॉइंट पर जो है वो संतुलन की शर्त दोनों की दोनों क्या हो रही है? वो दोनों की दोनों पूरी हो रही हैं, इसलिए M पॉइंट पर उत्पादक संतुलन में होगा, उन्नतोदर भी है और दोनों के स्लोप जो है M पॉइंट पर बराबर भी हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला केस था कि जब आपको उत्पादन दे रखा हो, कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो, तो कैसे जो है एक उत्पादक एक फर्म जो है संतुलन में होती है। अब आते हैं इसके दूसरे केस पर कि जब दी हुई लागत के लिए उत्पादन को अधिकतम करना हो। अब कौन सा केस है? अब है केस 2। आपको अब की बार आपको क्या दे रखा है? अब की बार आपको लागत दे रखी है, दी हुई लागत, ठीक है। कि मतलब एक उत्पादक जो है मैक्सिमम जो है इतने रुपए खर्च कर सकता है। भाई एक उत्पादक जो है मैक्सिमम इतने रुपीस खर्च कर सकता है, उसकी औकात जो है इतनी है, और इतनी औकात से मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन हो सकती है वो आप जो है मुझे बताइए, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि एक उत्पादक जो है वो 40 रुपए जो है मैक्सिमम खर्च कर सकता है, तो इस 40 रुपए से मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन हो सकती है वो हमें बताइए, जहां पर एक उत्पादक संतुलन में होगा। उत्पादक संतुलन के दो केस हैं, या तो उत्पादन को अधिकतम करना या कॉस्ट को क्या करना? कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। जहां पर भी ये पूरे जाएंगे वहीं पर संतुलन में होगा। कंडीशन वही है पीछे वाली, अजम्पशन वही है पीछे वाली, लेकिन कर्व आपके जो हैं अलग अलग बनेंगे। यहां पर मैंने जो है 3 सम लागत लाइन बनाई थी और एक आइसोकॉन्ट बनाया था, क्योंकि उत्पादन दिया हुआ था। जो चीज दे रखी होगी उसी को एक बनाना है, क्योंकि उत्पादन दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे एक वो बनाया है। अब की बार आपको यहाँ पे लागत दे रखी है,
तो एक सम लागत लाइन बनानी है और ये कह सकते हो 3 आइसोकॉन्ट बनाने हैं, ठीक है, एक लाइन और 3 आइसोकॉन्ट, क्योंकि अब की बार आपको लागत गिवन है, आपकी औकात गिवन है कि आप कितने रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने y एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ये मैंने x एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया 0, ठीक है। कितने रुपए में खर्च कर सकता हूं? मैं खर्च कर सकता हूं 40 रुपए, और 40 रुपए के अकॉर्डिंगली ये मेरी जो है बजट लाइन आ गई कि OB में श्रम बाय कर सकता हूं और OA में जो है पूंजी बाय कर सकता हूं। तो इस 40 रुपए से मैं कहां पर जो है संतुलन में होऊंगा, देखिए। तो मैं पहले यहां आइसोकॉन ड्रॉ कर देता हूं। गाइज मैंने यहाँ पे जो है 3 आइसोकॉन को जो है ड्रॉ करा है। ऊपर मैंने 3 समलागत लाइन, एक आइसोकॉन करा था, यहाँ पे मैंने एक आइसोकॉन लाइन 3 आइसोकॉन कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो है 100 को शो कर रहा है, ये जो है 200 को कर रहा है और ये जो है 300 को कर रहा है, ठीक है। तो ये कहां कहां पर जो है टेंजेंट हो रहे हैं या इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो ये हो रहा है, मान लीजिए M पॉइंट OX और OY, ठीक है। यहां पर भी जो है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, काट कर जा रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूं R और इसको मैं नाम दे देता हूं T, ठीक है। अब की बार क्या है, केस 2, लागत दी हुई है 40 रुपए। इस 40 रुपए से मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है उसको अचीव करना है। सबसे पहले अगर बात करें IQ की 300 वाले की, ये जो IQ 3 है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस पे जो कॉम्बिनेशन है, इस पर जो कॉम्बिनेशन है वो तो मेरी औकात से ही बाहर है, क्योंकि औकात का है, औकात तो ये रही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉइंट सम लागत लाइन के बाहर होते हैं, जो कॉम्बिनेशन सम लागत लाइन के बाहर होते हैं, उसको आप बाय नहीं कर सकते। तो 300 पर तो संतुलन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बात करें अगर IQ 1 की, तो ये क्या कर रहा है, ये तो इसके अंदर जो पॉइंट है, लाइक R वाला कह सकते हो, T वाला कह सकते हो, और भी इसके अंदर पॉइंट होंगे, ये हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आइसोकॉन्ट लाइन के क्या है, ये हमारी आइसोकॉन्ट लाइन के जो है अंदर है, इसको मैं बाय कर सकता हूं। लेकिन मैं यहां पर संतुलन में क्यों नहीं हूं, R और T पॉइंट पर, क्योंकि गाइज ये मेरा मैक्सिमम नहीं है। मेरा मैक्सिमम कहां है, 200 पर, क्योंकि इसी 40 रुपए से मैं 100 की जगह 200 का उत्पादन कर सकता हूं। मैं 100 की जगह क्या कर सकता हूं, 200 का उत्पादन कर सकता हूं और अपनी कॉस्ट को क्या कर सकता हूं, जितनी मेरी औकात है उस औकात से मैं क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम इतनी प्रोडक्शन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम जो है मैं इतनी प्रोडक्शन जो है कर सकता हूं। तो एक उत्पादक संतुलन में कहां पर होगा, इस कंडीशन में जब लागत दी हुई हो, प्रोडक्शन को अधिकतम करना हो, M पॉइंट पर संतुलन में होगा। आपको उसको बताना है कि यहां पर संतुलन में क्यों नहीं है, यहां पर संतुलन में क्यों नहीं है, यहां पर ही संतुलन में क्यों है, इस कर्व को एक्सप्लेन करना है। शर्त पीछे वाली एक्सप्लेन करनी है वही, सारी की सारी अजम्पशन एक्सप्लेन करनी है वही, ठीक है। यहां पर एक मैं अब और बता दूं, बच्चे भूल जाते हैं बार बार, ये वाला जो हमने पढ़ा है, उत्पादन पर कॉस्ट को मिनिमाइज करना। जहां पर ये जो M पॉइंट है, जहां पर आपकी जो समलागत लाइन है, वो जहां पर आपकी समलागत लाइन है, जहां आइसोकॉन कर्व को जहां पर टेंजेंट हो रही है, यही आपका क्या है, न्यूनतम लागत संयोग। क्या है, न्यूनतम लागत संयोग। न्यूनतम लागत संयोग का क्या मतलब है कि इस 200 का उत्पादन करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या था, दिए हुए उत्पादन के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो कहां पर मिनिमाइज होगी, जहां पर आपकी आइसोकॉन टेंजेंट होती है, आइसोकॉन लाइन और आइसोकॉन कर्व दोनों जहां पे टेंजेंट होते हैं। तो ये M पॉइंट पर 200 का उत्पादन करने के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज आएगी, अगर आप इतनी लेबर और इतनी कैपिटल को क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके के केस होते हैं उत्पादक के संतुलन या फर्म के संतुलन के, जो कि आपको दोनों के दोनों घोलकर पी जाने हैं, ठीक है। अगर वो आपसे इष्टतम साधन संयोगों का चुनाव या साधनों का न्यूनतम लागत संयोग करे, आपको दोनों केस को एलैबोरेट करना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो है आपका जो आइसोकॉन कर्व है वो मूल बिंदु की ओर जो है उन्नतोदर भी हो रहा है, इसलिए दोनों की दोनों कंडीशन M पॉइंट पर फुलफिल हो रही हैं।
तो भैया इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।